दोस्तों नमस्कार। इन दिनों तो बिहार में दोनों भी पार्टियों का सभा का और रैलियों का एकदम धड़ाका चालू है। दोस्तों, कांग्रेस के पास तो एक ही मुद्दा है, वोट चोरी, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा है, जैसे कि घुसपैठी। और भारतीय जनता पार्टी और एक कानून लागू करने वाला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता में बताने की कोशिश चालू है। आज नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो सभा हुई, उसमें भी बता दिया कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी नेता या मुख्यमंत्री संविधानिक पद पे बैठ के जेल से अपना कारोबार नहीं चला सकता। ये खुद नरेंद्र मोदी ने आज बिहार से बताया है कि वो नया कानून लागू करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो हो गए अपने अपने मुद्दे। दोस्तों, यहाँ पर बात समझने की है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का चुनाव सच में आर पार की लड़ाई है या नहीं है? क्योंकि दूसरी तरफ से राहुल गांधी वार पे वार कर रहे हैं, और उनका एक ही मकसद है, वोट चोरी। वोट चोरी, ये अपना जनता में किसी भी रैली में हो या सभा में हो, राहुल गांधी का सिर्फ एक ही कहना है कि इलेक्शन कमीशन भी उनके पक्ष में काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने बहुत बार कहा है अपनी बहुत सभा में। दोस्तों, यहाँ पर ये तो हो गई राहुल गांधी की बात, क्योंकि राहुल गांधी बार बार भारतीय जनता पार्टी और सीधा इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े करते हैं। ये वाकई में कितने राहुल गांधी के लिए ये अच्छा है, वही समझे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना ये कितना देश के लिए या लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है, ये तो आप भली भांति समझ सकते हैं। पर दूसरा मुद्दा आता है, वो भारतीय जनता पार्टी का। आज नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बोला, खुली सभा में बोला, जैसे कि बिहार में घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। क्या दोस्तों, केंद्र में सरकार नाकाम हो चुकी है इन घुसपैठियों को रोकने में? ये भी सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। आप दोस्तों पीछे भी देखो, बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही मिले थे। या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार घुसपैठियों को रोकने में नाकाम हो रही है, ये भी यहाँ पर सवाल होता है। जब भी नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाते हैं, तब यही यही फॉर्मूला अपनाते हैं, घुसपैठियों को रोकना। घुसपैठी कैसे देश में आके मतदानों में बढ़ोतरी हो रही है, ये भी एक दोस्तों अहम मुद्दा बन चुका है। तो दोस्तों, ऐसी ही पत्रकारिता के लिए सपोर्ट करो।